जय हिंद दोस्तों। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सार्जन भले सिंह, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्डी, आपका आपके चैनल सोल्जर माइंडसेट में स्वागत करता हूं। जिस विषय पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत ही कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। त्रिपुरा का एक बच्चा एंजल चकमा, आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर मीडिया, डिजिटल मीडिया सबके माध्यम से इस बच्चे के बारे में सुना होगा। एंजल चकमा एक बीएसएफ जवान का बेटा था, तो मूल रूप से त्रिपुरा का रहने वाला था। हाल फिलहाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में था। अपने दोस्तों के साथ मार्केट में शाम को निकला था, तो कुछ लोकल थे या पता नहीं कहाँ गए थे बच्चे वो, जो उन्होंने उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कुछ वर्ड्स यूज करने स्टार्ट किए, चाइनीज, मोमोज, चिंकी, ऐसे शब्द। हमारे जो 7 स्टेट है, 7 स्टेट ऑफ इंडिया प्लस एक स्टेट सिक्किम, टोटल 8 स्टेट है। उन 8 स्टेट के लोगों को जब वे भारत के रेस्ट पार्ट में जाते हैं, पता नहीं कितनी बार सुनने को मिलता है चिंकी, मोमोज, चाइनीज, चिंकी, मोमोज, चाइनीज। आप सोचिए, आप अपने देश के नागरिकों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, या आप उनको अपना नागरिक बोलते हैं? खैर, मुद्दे पे आते हैं। जब चकमा ने इस चीज का विरोध किया कि आप मुझे चाइनीज क्यों बोल रहे हो, मोमोज क्यों बोल रहे हो, आई एम ऑल्सो इंडियन, जितना आप इंडियन हो उतना इंडियन मैं भी हूं। और इस बहसबाजी में उन 4-5 लड़कों ने चकमा की जान ले ली। छोटी सी बात थी, और विरोध करने के लिए चकमा को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बाप को अपना बेटा गंवाना पड़ा। ऐसा बाप जो बीएसएफ में सेवा दे रहा है, जो देश की रक्षा कर रहा है, देश के बॉर्डर पर दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहा है, आज उसके बेटे को कुछ लोगों की घटिया सोच ने उस अकेले लड़के को नहीं मारा है, 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में उसकी आत्मा को झकझोर कर दिया है। आज हम लोग शर्मिंदा हैं कि ऐसी हरकत करने वाले लोग आज भी जिंदा हैं और आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। चिंकी, मोमोज, चाइनीज, नेपाली, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। अगर उनकी शक्ल, क्योंकि कहते जिस एरिया में आप रहते हो जोग्राफिकल एरिया इफेक्ट रहता है। अगर साउथ में जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा थोड़े थोड़े साउथ के जो लोग जैसे रहते हैं, उनका भगवान सूर्य की किरणें जैसे पड़ती है, जैसे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां होती है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। प्लेन में लोगों का शक्ल, कद, काठी और जेनेटिक कैसे, पता नहीं 2-2.5 साल पहले कैसे थे, उसके हिसाब से चलता है। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ। साउथ के लोग थोड़े से दिखने में अलग मिलेंगे, आपको भाषाएं भी अलग मिलेंगे। तो 8 स्टेट जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, 7 स्टेट ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनके लोग थोड़े से अलग दिखेंगे, ठीक है। उसकी वजह से उनको बार बार नेपाली, चाइनीज, चिंकी, मोमो, जापानीज, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। वो उतने ही भारतीय हैं जितना हम हैं। मैं कहूंगा कि अगर पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट है, J&K है, उन लोगों की शक्ल पाकिस्तानों जैसे लोगों की शक्ल एक जैसी है। क्यों एक जैसी है? क्योंकि हमारा प्लेन है, सिंधु रिवर वाला और गंगा जमुना वाला, तो प्लेन एक जैसा है। वहाँ के लोगों का कल्चर एक जैसा है, भाषाएं भी मिलती है हम लोगों से। पाकिस्तान वालों की मैक्सिमम देखोगे तो आप ज़्यादा फर्क नहीं है। वो हमारी भाषा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते, समझ भी सकते हैं। ऐसे ही हम उनकी भाषाएं, पाकिस्तान वालों की भाषाएं समझ सकते हैं। क्या हम फिर पाकिस्तान वाले सिंधी की तरह हैं या उनके पंजाबियों की तरह है? पाकिस्तान का पंजाब, हमारा पंजाब तो एक जैसा ही है, लेकिन इनको तो कोई कभी नहीं बोला जाता पाकिस्तानी। फिर उनको क्यों चाइनीज और नेपाली बोला जाता है? क्यों? क्योंकि वो संख्या में कम है, क्योंकि वो हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं। घर में काम करने मतलब दिल्ली के आसपास एरिया में वो लोग जॉब करते हैं, अपना एरिया छोड़ के यहां वो लोग आते हैं। संख्या में कम होते हैं, बेचारे शरीफ भी होते हैं। हम लोग राह चलते अपने दबंगई उनके ऊपर दिखाते हैं, ऐसी बातें कह कह के, ऐसी बातें कह कह के। ये एक छोटी सी घटना नहीं है,
मर्डर, पता नहीं कितने की छोटी छोटी बातों पर मर्डर भी होते हैं, पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं। जिस मुद्दे को लेकर मारा गया है, कितना ये कह सकते हो कितना सेंसिटिव मुद्दा है वो, और कितनी बार हम लोग मजाक मजाक में सीरियसली या मजाक मजाक में भी चिंकी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उन लोगों को। क्या वो लोग अपने आप को हमसे कनेक्ट कर पाएंगे आगे? 100 बार सोचेंगे इस चीज़ के लिए कि यार देखो, मेरे देश में मेरे लिए ऐसा बोला जाता है, किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए। अगर देश में कुछ लगातार एक प्रोपोगेंडा चलाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो उस देश से कनेक्ट कर पाएगा या उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जो नफरत है, मैं तो ये इसलिए बोलूँगा कि आपकी जो अज्ञानता है, बार बार ज़बरदस्ती चिन्नी, चाइनीज, चिंकी, मोमोज ये सब बोलना, सबसे पहले तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहना बंद कीजिए। जो 8 या 8 स्टेट है, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों अलग से एक रीजन बना रहे हो? कभी नॉर्थ इंडियन, कभी साउथ इंडियन, कभी नॉर्थ ईस्ट इंडियन। क्यों अपने आप को अलग से तोड़ना है? तोड़ना मतलब अगर ये टर्मिनोलॉजी आपने लगातार यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्षेत्रवाद की ऐसी फीलिंग आ जाएगी ना, लेटर ऑन करके बहुत बड़ी चीजें आप समझ सकते हो। क्यों अलग अलग दिखाना? साउथ, व्हाट इज साउथ इंडियन यार? व्हाट इज नॉर्थ इंडियन? और अभी रात मैं इस घटना के बारे में पढ़ रहा था, फिर बहुत लेट रात हो रखी है, फिर भी मुझे लगा कि इस विषय पर वीडियो बनाना जरूरी है, अपने विचार रखने जरूरी हैं। सोचो इस चीज़ के बारे में यार। 10 लोग भी अगर ये वीडियो देखो, 10 लोग भी सोचो इस वीडियो के बारे में। जो अपने घरों में भी आते हैं, गांव में, शहरों में आते हैं, बहुत से लोग आते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए आते हैं, और बहुत से नेपाली भी होते हैं, जैसा नेपाल देश से जो आते हैं अपने इंडिया में रहते हैं, उनको भी परेशान मत करो। किसी को परेशान नहीं करना यार, बीइंग एज ए ह्यूमन, मानव होने के नाते किसी को परेशान नहीं करना। वो इलीगल तरीके से कोई नहीं आता, जो इलीगल तरीके से आते हैं उनको तो आप अपना जीजा बना के बैठे हो। रोहिंग्या को आज जो शरीफ है बेचारे, उनको आप मार रहे हो। तो कृपा करके, जो नॉर्थ ईस्ट का प्राइड है, मैं नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोला, इसी चीज से आप लोग समझते हो, जो हमारे 8 स्टेट के प्राइड है, मैरी कॉम हो गई, जुबिन गर्ग हो गया, भूपेन हजारिका हो गए, और कितने स्पोर्ट्स में चन्नूबाई हो गई, बहुत से और लोग, बाईचिंग भूटिया हो गया, छेत्री साहब हो गए, सुनील छेत्री, पता नहीं कितने कितने लोग यार नोट अपने उस पार्ट से निकल के आए हैं, जिसने तिरंगे मान सम्मान रखा है। खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सिनेमा हो, वो उतने ही भारतीय हैं जितने हम हैं। आने वाले दिनों में जब भी कोई अपना भाई दिखे ऐसा, तो उनको गले लगाओ, बोलो कि आप भी उतने भारतीय हो जितना मैं हूं। प्राउड फील करो इस चीज को। अगर आप, ये जो घटना हुई है उसमें चाइनीज मीडिया और उसके बाद उसके जो पपेट मीडिया जितने भी हैं, वो लोग रूमर और प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट किसी देश से नहीं लड़ सकते, तो इनडायरेक्टली लड़ने का एक तरीका यही होता है कि झूठ को फैलाओ। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना बनाकर झूठ को फैलाया जाएगा, आपस में लड़ाइयाँ करवाई जाएगी, जैसे कि जातियों की लड़ाइयाँ करवाते हैं लोग आपस में, धर्मों की लड़ाइयाँ करवाते हैं। ऐसी ही चीज़ें अब डिजिटल रूप से होने वाली है। उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। जो हो गया, जिन्होंने किया वो अपनी गलती भुगतेंगे। आगे से इस चीज़ का सबको ख्याल रखना है। वे हमारे भाई और बहन हैं, अपने ही समान हैं, उतने ही भारतीय जितने हम हैं। थैंक यू। जय हिंद। साइनिंग ऑफ।